अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और ये दो बच्चे आपके सामने सजा के तौर पे नहीं खड़े हुए। दिस इज हारिस। तारुफ की कोई ज़रूरत तो है नहीं माशाल्लाह। हारिस फ्रॉम हार्स पावर 2.0। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम हारिस, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे साथ भी हारिस है, मेरे पीछे भी हारिस है। तो हारिस का जो चैनल है 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने हायाबूसा टाइप का जो वाईबीआर बना हुआ है ना, टर्बो चार्ज, इसका रिव्यू किया हुआ है। तो ये इनके चैनल पे आपको मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है एक दो दिनों में मेरे चैनल पे भी मिले आपको, लेकिन डू चेक इट आउट ऑन हारिस चैनल, हॉर्स पावर पाकिस्तान 2.0 चैनल का नाम है। सर्च कर लीजिए, वैसे भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हारिस के साथ आने की आज वजह यह है कि हारिस की हिस्ट्री आप जानते हैं ऑलरेडी कि ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट मोटरसाइकिल कंपनी यामाहा। और आज की खबर भी कुछ यामाहा के बारे में ही है। मैं लाहौर आया हुआ था तो मैंने कहा कौन सा ऐसा बेहतर बंदा हो सकता है हारिस के अलावा जिससे हम ये बात कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच हारिस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड मेकिंग इट पॉसिबल। हारिस, सबसे पहले तो ये बताएं आपके यू बीन अ लॉन्ग फैन ऑफ यामाहा बिफोर जॉइनिंग यामाहा एंड इवन आफ्टर यामाहा। तो पहले तो यामाहा की वजह बताएं कि वाई यामाहा ओनली। यस यामाहा होता है ना, वाई यामाहा आज पूछते हैं आपसे। अच्छा उमर भाई, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि मेरी फैमिली में मेरे ताया के पास, मेरे वालिद के पास, मेरे मामू वगैरह पास सारे यामाहा के यूज़र हैं। अच्छा। और उस टाइम पे टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल से मैंने चलानी सीखी थी। 1989 मॉडल का यामाहा का YB100 था मेरे फादर के पास। वो फिर मैंने भी काफ़ी अर्सा यूनिवर्सिटी तक वो रखा। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स अपना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक 80cc बाइक था यामाहा का। तो उसके अलावा यामाहा की RX 115 भी, मतलब टू स्ट्रोक से मैं वैसे भी फ़ैन हूँ। अच्छा। और टू स्ट्रोक के अंदर यामाहा से बेहतर कोई और कंपनी ऐसी है नहीं। मतलब कावासाकी GTO को भी लोग कहते हैं, बट मेरे ज़हन में यामाहा किंग है। इंडिया में तो अभी भी उसका टू स्ट्रोक राज कर यस रहा है। यस। तो यामाहा की RX सीरीज जो है उसकी वजह से मैं फ़ैन था यामाहा का, और वहाँ से बस फिर ये सिलसिला चल ठीक रहा है, है। अब इतनी हमने तमहीद बांध ली, अब आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। डू यू हैव एनी आइडिया कि अब क्या प्राइसेस हो चुके हैं? जो कल परसों ही हमारे सामने एक लिस्ट आई थी, तो एक थोड़ी सी डाउट है लोगों को कि 17,000 रुपये तक बढ़ गई कीमत। तो वो एक मॉडल की बढ़ी है, दूसरे हाँ। अभी दिल थाम के रखें, उसकी बढ़ नहीं है अभी। अच्छा, इसमें सीन ऐसे है कि हर साल ना कंपनी जो है, आप बाइक इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये डेड मंथ्स हैं। इन मंथ्स में सेल्स इतनी नहीं हो रही थी क्योंकि सर्दियाँ हैं। किसी के पास अगर 1.5 लाख भी है तो वो कहता है यार मैं कोई पुरानी FX ले लूँ, बारिश और हाँ सर्दी हाँ। से बचूंगा। तो सेल्स क्योंकि गिर जाती हैं, तो इन महीनों के अंदर कंपनी क्या करती हैं कि नए मॉडल भी आपने देखा होगा कि साल के एंड में आते हैं। जैसे जैसे साल का एंड स्टार्ट होता है सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो YBR 125 जो है उसकी प्राइस थोड़ी सी रिवाइज की कंपनी ने, और उसका नया मॉडल या नया वेरिएंट या नया ग्राफिक जो भी आप कह लें वो सारा कुछ आ चुका है। तो उसकी कीमत हो गई है 4,52,500 रुपये। उसकी प्राइस इन्होंने रिवाइज की है। अच्छा। और बाकी जो है वो इंजेक्शन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा YBR की नहीं बढ़ी थी प्राइस पिछली दफ़ा गालिबा। YBR की नहीं बढ़ी थी, बाकी हाँ। सबकी प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी थी। और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि और YBR नीडेड सम टच अप्स एज वेल, जब से आया है वो YBR तो। का, हाँ YBR वैसे तो जो शेप है YBR की, उसको हम बाइक की लैंग्वेज में डीलक्स शेप बोलते हैं। होंडा का 125 डीलक्स नहीं, उस शेप को डीलक्स कहते हैं। अब उस शेप के साथ इश्यूज ये हैं कि आप YBR को देखो ना एज ए कैटेगरी, एज अ मोटरसाइकिल। ऊपर उसके YBR G है और नीचे उसके DX है। हाँ। अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप शोरूम पे चले गए हो सिर्फ ये सोच के कि यामाहा का बाइक लेना है, तो चांसेस ये हैं कि या तो आप DX लेके निकलेंगे या YBR G लेके निकलेंगे। YBR 125 को यामाहा ने इस दफ़ा कलर और ग्राफिक वाला चेंज जो है उसका, वो काफ़ी यूनिक किस्म का दिया है। नार्डो ग्रे कलर आ गया उसके अंदर, जिसको वो मेटालिक ब्लूइश ग्रे कह रहे हैं। आई डोंट नो, ये शायद टेक्निकल टर्म्स के अंदर ऐसा टेक्निकल नाम। टर्म्स हाँ उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टू एग्जैक्टली। मेक इट लुक और साउंड लुक, साउंड मोर, वो कहते हैं अट्रैक्टिव एग्रेसिव और बना। डिफरेंट, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। बाकी ये है कि उसका जो ग्राफिक है वो बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा इस और दफ़ा का। हाँ, ये बात कहना पड़ेगा कि ये मैंने देखे, काम हो तो तारीफ होती है। हालांकि इस दफ़ा उन्होंने कुछ भी नहीं किया हाँ स्वाई ग्राफिक्स के, लेकिन ऐसे होता है काम।
नहीं बहुत ही मतलब अगर आप होंडा की लाइनअप में देख लो ना तो होंडा का जो ग्राफिक है वो बेसिकली कॉपी हो रहा होता है और सारे उसको कॉपी कर रहे होते हैं। होंडा ने किया, यूनाइटेड ने किया, हाई स्पीड ने किया, जितने भी है होंडा को कॉपी करते हैं जो वो ऐसे ही करेंगे। बट यामाहा और सुजुकी लकीली इनके कोई रेप्लिकाज नहीं है, पता नहीं वो मोटरसाइकिल कैसे होते हैं जो आप सोच सकते हैं कि हाई स्पीड की YBR 125 कैसी होती है। इम्पॉसिबल है, बल्कि अनपॉसिबल है जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अनपॉसिबल भी रेप्लिका है इम्पॉसिबल का, तो इसका रेप्लिका निकलना मुश्किल था YBR जी का, इसलिए ये राज भी कर रहा है। YBR भी तभी अभी तक इन डिमांड है और बहुत ज़्यादा, और अभी आप देखिएगा कीमतें बढ़ने के बावजूद, और नया मॉडल का नाम ही काफ़ी होता है, नया मॉडल आ गया, लोग दे गो क्रेजी लाइक मैंने पहले लेना, उस रेस में कंपनियां फिर चढ़ पड़ती हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो फिर इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्रेडिट सारा हमने दे दिया, लुक्स अच्छे हैं, ग्राफिक्स अच्छे हैं, कलर बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरनल्स उमर भाई इसके वैसे ही हैं जैसे 2015 में थे, बल्कि उससे भी बुरी नस्ल के थोड़े से, क्योंकि वो है देखिए बाय लॉ ये था कि कंपनी ने हर थोड़े अरसे बाद लोकलाइजेशन अपनी बढ़ाती जानी थी। अगर आप इसको एक ऑटो इंडस्ट्री के एंथुजियास्ट की निगाह से देखें तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि यार जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान में बनने लग गई। बट पाकिस्तान में क्योंकि वेंडर्स हमारे जो हैं, अब आपको होंडा के रेप्लिकाज इतने नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि हर वेंडर ने वो इंडस्ट्री लगा ली है और उसमें एक्सेल कर गया वो। अब वो वेंडर ये नहीं चाहता कि यार मैं होंडा के लिए अगर 10,000 मीटर बनाता हूँ तो यामाहा के 3,000 मीटर्स के लिए मैं वो वाली लाइन अपनी स्टॉप नहीं कर सकता। तो वेंडर आपका इतना लोकल वेंडर इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ हुआ, आपको स्टिल इंपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इंपोर्ट बीच में बैन थी तो तब आपने देखा होगा यामाहा की प्रोडक्शन लाइन भी बंद थी। अब इंपोर्ट्स खुली हैं आहिस्ता आहिस्ता तो थोड़ा काम चलना शुरू हुआ है, और जो चीज़ें लोकलाइज हो चुकी हैं उनकी क्वालिटी एट पार नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो ये अच्छा, बड़ा मज़े का सवाल है कि अभी हमने देखा कि लोगों को लॉलीपॉप भी दिया है गाड़ियों वालों ने कि लाख 2-2 लाख रुपए कीमतें कम कर दी, लेकिन एटलीस्ट लॉलीपॉप तो दिया। एग्जैक्टली मैंने उस वक्त भी कहा था और उस वीडियो में भी कहा था जहां मैं गाड़ियों के बारे में बता रहा था कि ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, मोटरसाइकिल मजीद महंगे होंगे। वही हुआ, आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि इतना तजर्बा हमारा हो चुका है कि वो हमें पता है मोटरसाइकिलों का कि इन लोगों ने कभी कम नहीं करनी। डॉलर की कमी भी हमने देखी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी, एलसीज भी सो कॉल खुल ही चुकी हैं अभी, लेकिन बाइक्स नीचे नहीं आए। कीमतें बढ़ना आगे भी हम देखेंगे। जब हमने पहले कहा हारिस ने कि एक बड़ा टीका तैयार है जो कि YBR जी वालों की को लगेगा, ठीक है, तो वो तो वो YBR जी वाले तैयार हैं कि आपके लिए भी एक जहरीला टीका तेजाब से भरा हुआ आगे तैयार है। 17,000 अगर इसकी जस्ट इमेजिन एक वाइल्ड गैस है, कितनी एक बढ़ेगी कीमत? उमर भाई एटलीस्ट 17,000 तो बढ़ेगी, एटलीस्ट 17,000 मीठा तेज ही होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो उनका अपडेटेड मॉडल है, ऑब्वियसली अगर वो ये देखेंगे कि YBR पे 17,000 बढ़ाएं और कोई इतना तरद्दुद नहीं किया आवाम ने, तो उस पर अगर हम 20-22,000 भी बढ़ा दें, अल्लाह माफ़ करे, इनका 17,000 का गैस था, मेरा गैस है 23,500 से 25,000 रुपये का। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन देखते हैं किसका गैस सही साबित होता है, क्योंकि YBR जी वैसे भी महंगा है। अभी 500 रुपये का फ़र्क रह गया दोनों में, ये कभी नहीं चाहेंगे ऐसा। अभी तो खैर यामाहा का जो स्टाइल है ना, अब उन्होंने जो अपना नया मॉडल अनाउंस तो कर दिया, बट नया मॉडल उस तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर शोरूम पे आपको नजर नहीं आएगा, और अभी उसमें टाइम लगता है। और ऑब्वियसली देखें पाकिस्तान के डायनामिक्स थोड़े से फ़र्क हैं और इसमें टाइम लगेगा, बट YBR जी का एक अलग कस्टमर है। YBR का थोड़ा सा यंग स्पोर्टी एनर्जेटिक किस्म का कस्टमर है। YBR जी वो लेता है जिसके दिन में होता है मैंने टूरिंग करनी है, और YBR वो लेता है जो उसको एक वो गरीबों का हैवी बाइक चाहिए होता है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आपको ट्रेल बाइक का लुक तो एटलीस्ट देता है ना YBR जी कि आप किसी डुअल पर्पस मोटरसाइकिल क्रॉसओवर कैटेगरी में आता है, आपको थोड़ी सी फील भी दे देता है ट्रेल वाली। ट्रेल्स जो है ना बेसिकली आप अगर चला के भी देख लें तो ट्रेल्स बहुत ज़्यादा रगेड होते हैं। ट्रेल्स इक्विवेलेंट है बाइक की जीप, ऑब्वियसली ऐसे है, उसके तो हार्डकोर होते हैं, आप उनको मतलब थ्रैश कर सकते हैं। YBR जी जो है वो क्रॉसओवर है। जैसे मैं अगर बताऊं कि किया स्पोर्टेज या इस टाइप की गाड़ियां हैं ना, अगर आप किया स्पोर्टेज को लैंड क्रूजर से कंपेयर नहीं कर सकते। शहर के अंदर तो शायद आप उसको चला सकें, बट आप उस पे ऑफ रोडिंग लैंड क्रूजर जैसी नहीं कर सकते। तो सिर्फ YBR जी
is a crossover, it is not 100% an off-roader. तो ये सिनेरियो है उसका। बहरहाल जी वीडियो लंबी ना हो जाए इस डर से हमें ख़त्म करनी पड़ेगी जल्द अज जल्द। आज की वीडियो में सीखा क्या हमने? सीखा ये कि हारिस के सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपने, हार्स पावर पाकिस्तान 2.0, ये नंबर 1 चीज़। नंबर 2 ये है, मैं नंबर 2 इस तरह नहीं करने वाला। नंबर 2 ये है जो प्राइसेस हैं अभी के लिए 17,000 रुपये का इजाफा होके 4,52,500 4,52,000 गया वही 3 पिछले साल था। हाँ, अभी लोगों ने कहा होगा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर के 3 लाख हो जाए, तो 4,52,000। अब ये तकरीबन गाड़ियों वाली प्राइसेस बनती जा रही हैं, यूज गाड़ियों वाली। मुझे ना बड़ी हैरानी होती थी, मेरा एक दोस्त एक दफ़ा थाईलैंड गया, उसने कहा वहाँ पे यामाहा का MT 150 जो है ना वो है तकरीबन 6 लाख बात का, जो थाई करेंसी है। तो मैंने कहा यार 6 लाख रुपए का मोटरसाइकिल, और उन्होंने कहा हाँ वो पाकिस्तानी करेंसी में इतने बनते हैं और डॉलर्स में इतने बनते हैं। पाकिस्तानी में कितने बन गए तकरीबन उस टाइम पे इट वाज अराउंड, मेरा नहीं ख्याल पर डॉलर्स में वो बन रहे थे तकरीबन को 3-4 हज़ार डॉलर बन रहा था। 3-4 हज़ार डॉलर मैसिव अमाउंट है। तो अब वो हमारा भी बाइक उधर ही जा रहा है, फिर 5-6 लाख बात वाला सीन हो रहा है। हाँ बस ऐसे ही होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ मिलते तो हैं, लॉन्च तो होते हैं ना, यहाँ तो वो भी नहीं है ना। मैं यकीन से कहता हूँ जो लोग ब्लैक में भी जाके खरीद लेते हैं वही लोग होंगे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट ले लेंगे, खुशी से लेंगे भाई। अगर आप महंगी भी दे रहे हो तो हम ऑन करेंगे इसे। लेकिन यहाँ पे वो महंगा नहीं होता, वो इंसेंटली हाई प्राइस होता है। ये हाल हमने देखा सुजुकी का, वो जो इनाजुमा है उसके साथ क्या हुआ, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस था। फिर सुजुकी का ही जो GSX 125 है उसकी आप प्राइस देखें तो वो किसी और ही लेवल की प्राइस है। वो दिल ही नहीं करता कि यार 125 पे मैं 5 लाख किधर लगाऊंगा। एग्जैक्टली तो ये बहरहाल जो अकाउंटेंट्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तो ये एक थोड़ा सा मसला। बहरहाल जी इस दुखी दिल और मतलब इन हालात के साथ गुजारा तो करना हम लोगों ने। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाए, हमारी तो यही दुआ है। और थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आप भी मेरी तरह हारिस को देख के बहुत खुशी होंगे। मेरे लिए तो ऑनर की बात है। ही हैज़ बीन, मतलब व्हेनेवर आई कॉल हिम ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। सो नाइस ऑफ यू हारिस। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।